हेलो बच्चों, वेलकम टू दिव्य कीर्ति क्लासेस। आज हम क्लास 12 यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो मोस्टली PYQ के अंदर हर साल पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला है चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चार्ज एंड फील्ड पहला टॉपिक कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर उसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और उसका अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर यानी रीजन क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे। दूसरा क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन टॉपिक के साथ में न्यूमेरिकल्स में ज्यादा जोड़ दें क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इट्स एसआई यूनिट, और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है आप आसानी से बता सकते हैं। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एक्सियल लाइन। ये वाला क्वेश्चन कई बार आ सकता है। एक्सियल लाइन, और एक्सियल लाइन के साथ साथ में इसे एंड ऑन पोजीशन के नाम से भी दे सकते हैं ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये दोनों नाम आसानी से आप याद रखेंगे कि एक्सियल लाइन भी पता होना चाहिए आपको, एंड ऑन पोजीशन भी पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको 3 या 5 मार्क्स में आपको मिल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड इट्स एसआई यूनिट। ये काफी बार पूछा गया है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन, जिसे आप ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं। पेपर में इन दोनों में से किसी भी नाम से भी आ सकता है ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसे भी आप तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉर्क वाला। टाउ इक्वल टू PE sin थीटा। तो 3 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए आप इसको तैयार कर सकते हैं। अगले जो 3 क्वेश्चन आने वाले हैं 6th 7th 8th, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला जैसे स्टेट गॉसिस थ्योरम, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्टेट वायर ऑफ चार्ज। किसी भी स्टेट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। यहां पर जो निकल के आएगी वो वैल्यू निकल के आती है इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πε0 इंटू में R। इसमें ये एक्सप्रेशन भी पूछी जा सकती है और E और R के बीच में ग्राफ भी पूछा जा सकता है, तो आप वो भी तैयार करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पहले वाले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, जिसके अंदर E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0। ये हम प्रूव करके दिखाएंगे इसके अंदर। ये 3 मार्क्स के लिए कई बार आ चुका है पेपर में। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, जिसे हम लोग होलोस्फीयर कहते हैं। 3 जगह हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी पड़ेगी। इनसाइड द स्फेरिकल सेल, ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। इसमें से जो इनसाइड द स्फेरिकल सेल है वो 2 मार्क्स के लिए कई बार पूछा हुआ है, आपको वो आना चाहिए, ध्यान रखना इस बात को। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो मोस्टली हर साल PYQ के अंदर पूछे हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। 9th क्वेश्चन डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। कब? जब चार्ज ग्रेटर देन 0 होगा, यानी हमेशा चार्ज कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक्सप्रेशन पूछ सकता है, जिसके अंदर हमें आपको ये करके दिखाना पड़ेगा V इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 इंटू R। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से पता लग रहा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, सरफेस एट एवरी पॉइंट ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम। आपसे पूछा जा सकता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, ये 1 नंबर में भी आ सकता है। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस
नंबर 1 फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है। एंड एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज। 4 प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपोर्टेंट है और ईच कैरी 2 मार्क्स। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये 1 मार्क्स के लिए भी, 2 मार्क्स के लिए भी और 3 मार्क्स के लिए भी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 ए आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसमें आप इसकी एक्सप्रेशन पे जोर नहीं देंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स इसके पेपर में ज्यादा आने के चांस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसमें हमें प्रूव करना है C = एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। A का मतलब होता है एरिया ऑफ ईच प्लेट, D का मतलब है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन 2 प्लेट्स। ये जब ये टॉपिक आएगा तो ये आपका 5 मार्क्स में आएगा और कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। ये जो क्वेश्चन है कम से कम 2 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हो, एनर्जी स्टोर्ड ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर U = Q² अपॉन 2C इक्वल टू हाफ ऑफ Q इंटू V इक्वल टू हाफ ऑफ CV²। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, लॉस ऑफ एनर्जी। इस पे केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, आर्टिकल पे ध्यान कम देंगे। 14 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कैपेसिटेंस के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तो एक्सप्रेशन क्या होगी, ये टॉपिक भी तैयार करेंगे, आर्टिकल भी तैयार करेंगे और उसकी न्यूमेरिकल भी तैयार करेंगे। लास्ट क्वेश्चन 15, कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। इसके ऊपर ओनली न्यूमेरिकल्स, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, केवल न्यूमेरिकल्स तैयार करेंगे। एक चीज और बच्चे ध्यान दें कि गॉसिस लॉ या थ्योरम के अंदर जो क्यू वाले क्वेश्चन हैं उन पे स्पेशली बहुत ध्यान देंगे। तो क्यू वाला क्वेश्चन एक जरूर आता है पेपर के अंदर, हर बार हम 24 देखें, 25 देखें, 23 देखें, हर साल में कोई ना कोई क्वेश्चन उसमें आ रहा है, तो उसके ऊपर स्पेशल आप लोग ध्यान देंगे। ये आज जो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर नंबर 1 और 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।